हेलो फ्रेंड, हमने आपको एक दिन देयर के बारे में इंट्रोड्यूस किया था और बताया था। देयर जो होती है वो देयर का जो मीनिंग होता है एक जगह होता है वहां। जब देयर एडवर्ब रहता है तो उसका मीनिंग क्या होता है वहां। और देयर एक समय क्या होता है जो देयर सब्जेक्ट के रूप में कार्य में आते हैं। ठीक है, जिस सेंटेंस में या जिस वाक्य में जो है सब्जेक्ट नहीं रहती है उस वाक्य में देयर जो होती है सब्जेक्ट के रूप में कार्यरत रहती है। जैसे हम इसको बनाएंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर जो तैयार हम लोग करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है देयर प्लस इज या आर, इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं वाज या वेयर, या इसमें जो है ये है प्रेजेंट के लिए और ये है पास्ट के लिए। ठीक है, इज या वाज के बाद प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस प्लेस कर सकते हैं। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ, अब हम इसका जो प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको एक दिन बताया भी था। इसका जो प्रयोग करते हैं, जैसे मैं कहूंगा वहां पर बहुत लोग हैं। अब यहां पे कहते हैं वहां पर बहुत लोग हैं, तो देखिए कहां पर बहुत लोग हैं, तो वहां पर प्लेस का बोध करवा रहा है। ये हमारा क्या है, प्लेस है, और बहुत लोग हैं तो हम लोग सबसे पहले देर का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्लेस है और यहाँ पे जो है हमारा सब्जेक्ट भी कुछ नहीं है, कोई काम करने वाला है ही नहीं। यहाँ पे हम लोग पहले देर का प्रयोग करेंगे देयर, उसके बाद देखेंगे बहुत लोग, लोग काउंटेबल है और बहुत लोग है, एक से ज्यादा है तो हम क्या होगा पुल्लर, पुल्लर में है हो रहता है लास्ट में तो क्या लगता है आर। तो देयर आर मेनी, लोग का क्या होगा पीपल, देयर आर मेनी पीपल्स। ठीक है, और उसके बाद पर है तो ऑन, उसके बाद ऑन के साथ क्या लगाएंगे देयर। यहां पर आप लोग देखेंगे दो दो देयर सेंटेंस में लग गया है। इस देयर का मीनिंग होगा वहां, ठीक है, जो कि प्लेस है, और इस देयर का मीनिंग कुछ भी नहीं होगा जो कि ये सब्जेक्ट है, और इस देयर का मीनिंग क्या होगा वहां। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आया होगा जो देयर जो होता है कहां पे, देखिए देयर का कोई मीनिंग नहीं हो रहा है जब सब्जेक्ट बन रहा है, और यहां पे देयर का क्या हो रहा है मीनिंग हो रहा है वहां। ठीक है, हम लोग इसी टाइप में अगला सेंटेंस लेकर के देखेंगे, जैसे सड़क पर बहुत गाड़ियां था, सड़क पर बहुत गाड़ियां था। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो फिर से हमारा देर लगेगा क्योंकि सड़क पर क्या है ये हमारा प्लेस है, तो बनेगा फिर देयर, उसके बाद फिर लगेगा, देखिए था है तो वाज और वेयर, मतलब वाज सिंगुलर के साथ और वेयर प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है, तो देयर वेयर, उसके बाद मेनी, बहुत है तो मेनी पीपल, पीपल नहीं गाड़ी का वैन होगा, देयर वेयर मेनी वैन, उसके बाद वैन एस लगा देंगे वैन में क्योंकि ये प्लूरल हो रहा है इसीलिए एस लगा देंगे। तो देयर वेयर मेनी वैन्स, उसके बाद पर है तो ऑन लगेगा, ऑन के साथ यहाँ पे रोड है तो रोड से पहले द लग जाएगा, ऑन द रोड। ठीक है, आप लोग देखेंगे, देखिए ऑन जो होता है ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, और इन मतलब होता है में, ये दोनों प्रीपोजिशन है। इन दोनों प्रीपोजिशन के पहले क्या लगता है तो द का प्रयोग ज्यादातर होता है, लेकिन कहीं कहीं पे दो चार वर्ड ऐसे होते हैं जैसे हेयर हो गया, ठीक है, हेयर देयर, इस सब के साथ ना ही प्रीपोजिशन लगता है ना ही आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, इस सब को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसका जो तीसरा वर्ड होगा, जैसे हम तीसरा सेंटेंस लेंगे नदी में बहुत पानी है। अब देखिए नदी में बहुत पानी है, इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या कहेंगे, तो हमारा स्थान क्या है नदी में, अब बहुत पानी है तो फिर लगाएंगे देयर, तो देयर, उसके बाद देखिए बहुत पानी, पानी जो होता है वो सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे, तो है तो इज लगाएंगे, देयर इज मच वाटर, उसके बाद में है तो क्या लगाएंगे इन के साथ क्या लगता है द, तो इन द रिवर।
इन द रिवर। अब यहीं पे अगला सेंटेंस हम लोग लेंगे। देखिए नदी में बहुत पानी, यहाँ पे नदी में क्या हो रहा है, हमारा प्लेस है, प्लेस यानी स्थान है। स्थान रहेगा तो स्थान को हम कहाँ ले जाएंगे, लास्ट में ले जाएंगे, और यहाँ पे देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। क्लियर है। अब हम लोग अगला सेंटेंस लेकर के देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको जैसे मंदिर में बहुत, नहीं तो दूसरा ले ले रहा हूं मैं, आपको एक थोड़ा बड़ा सा ले ले रहा हूं। जैसे स्कूल मेरे गांव में दे दे रहा हूं। मेरे गांव में एक स्कूल और एक स्कूल और एक मंदिर है, मंदिर है। अब देखिए ये बड़ा सा सेंटेंस है, मेरे गांव में एक स्कूल और एक मंदिर है। यहां पे भी प्लेस हो रहा है, प्लेस का बोध हो रहा है मेरे गांव में, है कि नहीं। तो फिर हमारा क्या लगेगा, देयर का प्रयोग होगा। तो देयर आर, अब एक स्कूल है तो अ स्कूल एंड और टेम्पल, उसके बाद में है तो में का क्या लगेगा, इन। मेरे गांव में है तो इन माय विलेज, जहां पे प्रीपोजिशन साथ में जुड़ा रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा रहता है, मेरे या उसके या इसके, तो वहां पे द का प्रयोग इन और ऑन के साथ नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए आर का प्रयोग जो हुआ है, इसमें क्या है, स्कूल और मंदिर, दो चीजों के बारे में सेंटेंस में बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। अब इसका जो हम लोग निगेटिव तैयार करते हैं, निगेटिव जो बनाएंगे इसका, तो निगेटिव का जो स्ट्रक्चर तैयार होगा हमारा, वो होगा निगेटिव के लिए, ये तो अफर्मेटिव का है हमारा, है ना, अफर्मेटिव का। अब हमारा इसका जो निगेटिव तैयार करेंगे, निगेटिव का फॉर्मूला वो होता है देयर प्लस इज आर प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए क्या होगा, वाज वेयर, प्लस क्या लगाएंगे, नॉट, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस प्लेस। जैसे हम लोग यहां पे बनाएंगे, वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर कुछ नहीं है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे देयर, क्योंकि स्थान यहां पे है ना, तो क्या लगेंगे, देयर, उसके बाद इज, देखिए कुछ नहीं है तो देयर इज नॉट। देखिए पहले देयर लगा सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें से क्या लगा, कुछ का क्या होगा, यहां पर इज होगा, कुछ सिंगुलर है इसीलिए देयर इज नॉट, उसके बाद क्या होगा, कुछ का क्या होगा, समथिंग, तो देयर इज नॉट समथिंग, कहां, तो पर है तो क्या लगेगा, ऑन, कहां, तो वो देयर। यहां पे भी इस देयर का कोई, इस देयर का मीनिंग हो रहा है क्या, वहां, और इस देयर का मीनिंग जो है कुछ भी मीनिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये देयर क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल को मिटा करके और दो चार एग्जाम्पल इसका और ले रहे हैं, जिससे बढ़िया से समझ में आएगा। मैं इसको मिटा दे रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग कहेंगे सड़क पर दो कुत्ता नहीं था। अब कहते हैं सड़क पर दो कुत्ता नहीं था, तो हम लोग फिर से देखेंगे, ये हमारा क्या हो रहा है, प्लेस हो रहा है, प्लेस हो रहा है, तो हम फिर से इसका यूज करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। प्लेस को जब ये देखेंगे तो क्या यूज करेंगे, देयर। देयर के साथ क्या लगेगा, दो कुत्ते के बारे में बात चल रहा है तो आर लगेगा, देयर आर। उसके बाद नहीं है तो नॉट लगेगा, देयर आर नॉट। देखिए देयर आर नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, दो कुत्ता, तो टू डॉग्स, देयर आर नॉट टू डॉग्स, कहां पर है तो ऑन लगेगा,
और रोड का क्या होगा, ऑन द रोड। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इस टाइप में, अब हम लोग पास्ट को लेते हैं और देखते हैं। जैसे कहेगा गली में बहुत लड़की नहीं था, गली में बहुत लड़की नहीं था। देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, फिर से प्लुरल हो रहा है। ओ यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे था है तो यहाँ पे क्या लगेगा, वेयर लगेगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए क्योंकि था है तो सड़क पर दो कुत्ता नहीं था है, पास्ट को दर्शा रहा है, तो पास्ट है तो प्लुरल है तो क्या लगेगा, वेयर लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं है लगा दे रहा हूँ, इसको क्या बना दे रहा हूँ, प्रेजेंट बना दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पास्ट में मेरा एक एग्जाम्पल हो चुका है। ठीक है, और प्रेजेंट में भी एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। गली में बहुत लड़की नहीं है। अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे, देयर। ठीक है, उसके बाद क्या है, बहुत लड़की, तो आर लगेगा, देयर आर। ठीक है, आर क्यों लग रहा है, क्योंकि बहुत लड़की यानी प्लुरल है और गिननीय है, यानी गिननीय यानी काउंटेबल है, तो देयर आर। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट। स्ट्रक्चर के हिसाब से देयर लगा पहले, उसके बाद आर लगाए, उसके बाद क्या लगाए, नॉट होता है, देयर आर नॉट। उसके बाद क्या है, बहुत लड़की का क्या होगा, मेनी गर्ल्स। मेनी गर्ल्स, अब मे है तो इन, द, इन के साथ क्या लगाएंगे, द। गली का क्या होगा, स्ट्रीट। स्ट्रीट हो गया आपका, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखिए, तो निगेटिव आपको समझ में आया होगा। निगेटिव पे मैंने 1, 2 और 3 मतलब एग्जांपल देकर के मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग इसका इंटेरोगेटिव देखेंगे, जो इसको इंटेरोगेटिव में कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव का पहले हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। तो निगेटिव हो गया, अब हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट का कर रहे हैं तैयार, इंटेरोगेटिव फर्स्ट। ठीक है, INTERRO, इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट का हम लोग तैयार करेंगे स्ट्रक्चर। तो वहां पे क्या होगा, ये जो है हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाती है, तो पहले हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, आर या वाज, वेयर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब उसके बाद क्या लगेगा, देयर लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद देयर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या होगा, प्लेस होगा। ठीक है, जैसे क्या वहां, देखिए अब इंटेरोगेटिव का जो होता है वो स्टार्टिंग से क्या होता है लगा हुआ, प्रश्नवाचक इसको कहा जाता है, क्या से ही स्टार्ट होता है। क्या वहां पर सब कुछ है, क्या वहां पर सब कुछ है। ठीक है, अब क्या वहां पे सब कुछ है, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो देखिए बनाने के लिए पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। तो है, उसके बाद सब कुछ के बारे में है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो आर देयर हो गया। उसके बाद आर देयर, देखिए यहां से आर ले लिए और यहां से देयर, तो आर देयर। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, सब कुछ, तो एवरीथिंग, तो आर देयर एवरीथिंग, वहां पर है तो एवरीथिंग ऑन देयर। अब देखिए यहाँ ये देयर जो है ये क्या बन रहा है, एडवर्ब बन रहा है। ठीक है, और ये जो देयर है वो क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। इस देयर का कोई मीनिंग नहीं हुआ, इस देयर का मीनिंग होगा। ठीक है, इस देयर का मीनिंग क्या होगा, वहां पर। स्थान हमारा क्या है, वहां पर, तो वहां पर का क्या हो गया, ऑन देयर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे इस देयर का कोई मीनिंग नहीं हो रहा, इस देयर का क्या हो रहा है, मीनिंग हो रहा है। अब इसी टाइप में अगला लेकर के देखेंगे, जैसे कहेगा क्या नदी में बहुत पानी है। अब देखिए क्या नदी में बहुत पानी है, तो अब इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब बहुत पानी है तो क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि पानी क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो पानी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लगेगा, इज। इसके बाद क्या होगा,
तो सब्जेक्ट हमारा तो देयर है ही, तो इज देयर। अब बहुत पानी का क्या होता है, बहुत का होता है मच, अब पानी का होगा वाटर, इज देयर मच वाटर। अब में है तो क्या लग जाएगा इन, और उसके बाद कथी, तो इनके साथ लगेगा द, और रिवर, नदी का क्या होगा रिवर। क्लियर है? तो आपको इंटेरोगेटिव फर्स्ट समझ में आया होगा। इसका अब निगेटिव भी होता है, निगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग कैसे तैयार होता है। तो मैं इस निगेटिव को हटा करके इंटेरोगेटिव के निगेटिव का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे फाइंड कर दे रहा हूँ। इंटेरोगेटिव का जो निगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा बनेगा, इंटेरोगेटिव में कथी, निगेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा, निगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा हमारा इज या आर या बटे में, पास्ट में दे देंगे वाज या वेयर, प्लस देयर, प्लस नॉट, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या हो जाएगा प्लेस हो जाएगा। निगेटिव में कुछ भी नहीं किया, तीसरे नंबर पे नॉट को जाकर के टिका दिए। ठीक है, अब ये जो देयर पे जो बनाएंगे हम लोग तो क्या बनेगा हमारा, जैसे तो देखिए निगेटिव का जो स्ट्रक्चर हमारा ये बन गया है। अब हम इस पे एक एग्जांपल लेकर के देखेंगे। जैसे कहेंगे क्या मेरे घर में कुछ नहीं है, क्या मेरे घर में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या बना है, क्या मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तो इसका बनाएंगे हम लोग कैसे, देखिए मेरे घर में, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है प्लेस हो रहा है, और यहाँ पर क्या लगा है यानी इंटेरोगेटिव है, तो कुछ का मीनिंग क्या हो जाएगा इज हो जाएगा। तो लगाएंगे इज, इसके बाद क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के रूप में देयर, इज देयर। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद कुछ का क्या होगा समथिंग, समथिंग, तो इज देयर नॉट समथिंग। उसके बाद में है तो क्या लगेगा इन, अब मेरे घर में तो इन माय होम, होम दे सकते हैं या आप हाउस भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे अगला एग्जांपल हम लोग लेंगे। जैसे क्या मेरे मेरे घर पर कोई नहीं है। अब देखिए कोई जो होता है वो लोगों के लिए यूज होता है, कुछ जो होता है समथिंग होता है, सम मतलब होता है कुछ यानी वस्तु के लिए होता है, उसके साथ थिंग लगता है। और कोई जो होता है, कोई के लिए क्या होता है, तो कोई का मतलब होता है क्या लोगों के लिए होता है, जिसको एनीवन हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या मेरे घर पर कोई नहीं है, तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले तो इज आर में से हम क्या लगाएंगे इज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सिंगुलर होगा इज। उसके बाद क्या लगाएंगे देयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाएंगे, तो इज देयर नॉट, इज देयर नॉट। उसके बाद मेरे घर पर है ना, तो इज देयर नॉट। उसके बाद क्या कोई का क्या होगा एनी वन, एनी वन, तो इज देयर नॉट एनी वन। अब पर है तो क्या लगेगा ऑन, माय ऑन, हाँ पर का ऑन लगेगा। उसके बाद मेरे घर पर तो ऑन माय हाउस। क्लियर है? अब हम लोग निगेटिव के ऊपर कुछ और लेकर के देखते हैं, कुछ और यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं जिससे अच्छे से समझ में आए। तो देखिए हम लोग जो इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे नए ढंग से कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे क्या वहां पर कोई नहीं है, क्या वहां पर कोई नहीं है। इसको हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के प्रयोग करेंगे और सबसे पहले इज का प्रयोग करेंगे। अब क्या वहां पर कोई नहीं था दे देना है, पास्ट में कर देना है, जिससे आपको पता चले जो पास्ट वाला कैसे बनता है। ठीक है, तो था है तो वाज लगाएंगे। ठीक है, वाज, उसके बाद क्या लगाएंगे तो देयर, तो वाज हो गया। उसके बाद देयर, उसके बाद क्या लगाना है नॉट, तो वाज देयर नॉट। अब यहां पर कोई का क्या होगा तो एनी वन, एनी वन, वाज देयर नॉट एनी वन। फिर क्या है पर है तो ऑन, और वहां है तो
देयर, फिर भी इस देयर का मीनिंग हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देयर का कोई मीनिंग नहीं हो रहा है और यहाँ पे देयर का मीनिंग हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हम लोग कहेंगे क्या वहां, क्या सड़क पर बहुत लोग नहीं था, क्या सड़क पर बहुत लोग नहीं था, ठीक है। तो इसको बनाएंगे हम लोग कैसे, तो सबसे पहले हमारा यूज क्या होगा, तो था है और प्लुरल है तो क्या यूज होगा, वेयर यूज होगा, ठीक है। तो वेयर, उसके बाद क्या यूज होगा, देयर, वेयर देयर के बाद क्या निगेटिव है तो क्या लगेगा, नॉट, तो वेयर देयर नॉट, उसके बाद क्या है, बहुत लोग हैं तो क्या होगा, मेनी पीपल्स, पीपल्स, तो वेयर देयर नॉट मेनी पीपल्स, ठीक है। पर है तो क्या लगेगा, ऑन, और सड़क पर है तो ऑन द, क्या लगेगा, रोड, रोड के सामने रोड, तो वेयर देयर नॉट मेनी पीपल्स ऑन द रोड। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। देयर के ऊपर देयर का पॉजिटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फर्स्ट समझ में आया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में WH वर्ड के साथ देयर का जो रिलेशन होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे।